ब्रेक के बाद रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जयपुर में चंदवानी थाना पुलिस ने जाली नोटों के खिलाफ कार्रवाई की। जाली नोट छापने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से नोट छापने की रंगीन मशीन को भी बरामद किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एनआईए टीम ने छापेमारी की। पदमपुर थाना इलाके के 8 ईईए गांव में छापेमारी की। गांव से एक युवक को एनआईए की टीम ने दस्तयाब किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में दुर्जनपुरा के तिरुपति बालाजी मंदिर में चोरी हुई। चोर दान पात्र से करीब 2 लाख रुपए लेकर के फरार हुए। पुलिस ने मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी। सलुम्बर के कोण पुलिस की शांति भंग के मामले में कार्रवाई। आरनिया गांव में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। राजसमंद में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया। कुवारिया पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई की। बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। टोंक पुलिस का अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी। धोखाधड़ी मामले में फरार महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया था। भरतपुर की गोपालगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई की। धरपकड़ अभियान के तहत धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। 18 सालों से फरार चल रहा था आरोपी। बीकानेर में युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या की। सूचना पर गंगा शहर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। उदयपुर के बड़गांव थाना इलाके में डबल मर्डर का मामला। हिस्ट्री शीटर समेत एक युवक का शव मिला। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। अजीतगढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। 229 ग्राम गांजे के साथ में महिला को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने कार्रवाई की। नीमका थाना में अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त अभियान जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई की। खनन माफिया के खिलाफ मामला दर्ज करके वसूली 2.54 लाख की राशि। धौलपुर में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। सूचना पर मनिया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जुटी मामले की जांच में। जागसू में नाबालिग छात्रा के न्यूड वीडियो वायरल करने का मामला। शिवदासपुरा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पोक्सो एक्ट में कार्रवाई करके आरोपी को जेल भेजा। धौलपुर के बसेड़ी क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। 4 चोर घुसे महू के नगला गांव में। ग्रामीणों ने चोरों को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। झुंझुनू के मंडावा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक ने शिविर का अवलोकन किया। शिविर में विकसित भारत की शपथ दिलवाई। बूंदी के नैनवा में नहीं थम रहा राष्ट्रीय पक्षी का शिकार। जहरीला दाना खाने से 5 मोरों की मौत हुई। एक घायल। ग्रामीणों ने मौके से एक शिकारी को पकड़ा। पाली के सोजत में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने। 4 दिन की नवजात को फेंका। जोधपुर रोड पर नवजात को अस्पताल में भर्ती करवाया। केकड़ी के सावर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला। कमरे में फंदे पर लटका हुआ मिला शव। विवाहिता के पिता ने लगाया दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। धौलपुर में इनामी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान गहरे गड्ढे में गिरकर के घायल हुए दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया। धौलपुर में कोलारी थाना क्षेत्र में हत्या का मामला। 30 सालों से फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर घोषित था 5,000 का इनाम। सहाड़ा में अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी। कार्रवाई करने गई टीम पर हमला किया। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार करके 7 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित आधा दर्जन बाइक को जब्त किया। धौलपुर में पेट्रोल पंप पर फायरिंग करने का मामला। 2 इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डोमई के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। जयपुर के चोमू में ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में इनामी बदमाश गिरफ्तार। पिछले 18 महीनों से फरार चल रहा था आरोपी पर घोषित था 2,000 का इनाम। सुमेरपुर में युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। मामले की जांच में पुलिस जुटी। जयपुर के चोमू में युवती से दुष्कर्म करने का मामला। सामोद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर दे रहा था धमकी। बीकानेर के खाजूवाला में रफ्तार का कहर। अलग अलग हादसों में एक की मौत और 3 घायल हुए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। जोधपुर में ई-बाइक में लगी अचानक आग। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। चूरू के सुजानगढ़ में मुख्य बाजार स्थित दुकान में लगी आग। पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर कैलाश पहुंचे मौके पर। कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। बीकानेर के लूणकरणसर में चलती कार में लगी आग। ओवरहिट होने के कारण लगी आग। चालक जलती हुई गाड़ी से उतरा सुरक्षित। किशनगढ़ में मार्बल स्लरी टैंक में डूबा मजदूर। पैर फिसलने से हुआ हादसा। मुआवजे की मांगों को लेकर एकत्रित हुए मजदूर। मारवाड़ जंक्शन में कोयले से भरी मालगाड़ी के वैगन में लगी आग। रेलवे प्रशासन की तत्परता से आग पर काबू पाया। अहमदाबाद से अजमेर जा रही थी कोयले से भरी हुई मालगाड़ी।
सांचौर में बाइक ने राह चलते युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। पाली में 2 बच्चों के छत से गिरने का मामला। छत से गिरने से गंभीर रूप से घायल हुए बच्चे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया। बूंदी के नैनवा में कचरा वैन में ने मारी बाइक को टक्कर। दुर्घटना में स्कूल जा रहे बाइक सवार भाई बहन हुए घायल। राहगीरों की मदद से पहुंचाया उप जिला अस्पताल। नागौर में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में भिड़ंत का मामला। दुर्घटना में बाइक सवार की हुई मौत। ट्रैक्टर चालक स्वयं पहुंचा पुलिस थाने। जयपुर के रेनवाल में कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत। हादसे में बाइक चालक की हुई मौत। नागौर निवासी दिनेश प्रजापति के रूप में हुई शिनाख्त। सीकर के रिंगस में वॉल्वो बस पलटने का मामला आया सामने। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में पलटी बस। खंडेला विधायक ने जानी कुशलक्षेम। सांचौर के रानीवाड़ा में अनियंत्रित कार पेड़ से जाकर के टकराई। हादसे में कार सवार 2 युवक घायल हुए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लखीमपुर खीरी के खमरिया में बड़ा सड़क हादसा आया सामने। छात्राओं को रौंदता हुआ अज्ञात वाहन। हादसे में एक छात्रा की मौके पर मौत हुई। भीलवाड़ा के सुराज गांव के पास नहर की दीवार हुई क्षतिग्रस्त। आजाद नगर सेक्टर में कार में गिरी नहर और ग्रामीणों ने नहर की मरम्मत करने की मांग की। जयपुर में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत हुई। कालवाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल का मामला। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। सुमेरपुर में एनएसयूआई ने जताया विरोध। असम के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले को लेकर के विरोध जाहिर किया। नागौर की मेड़ता में 225 फीट झंडे के विवाद का मामला। 2 कांग्रेसी नेता चढ़े पानी की टंकी पर। बीजेपी पार्षदों ने अनियमितता के आरोप लगाए। मरुधरा में सर्दी का सितम। कड़ाके की ठंड से छूटी कपकपी। पिंक सिटी में सर्दी से जीवन अस्त-व्यस्त। हरिशंकर भाबड़ा का हुआ निधन। 96 साल की उम्र में भाबड़ा ने अंतिम सांस ली। विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं भाबड़ा। मकराना शहर में लगातार बढ़ रहा आवारा सांडों का आतंक। सांडों के आतंक से लोग हुए परेशान। सांडों ने एक बाइक को भी क्षतिग्रस्त किया। कापरेन में पंजीकरण शिविर हुआ आयोजित। राष्ट्रीय वयोश्री योजना और एडिप योजना के अंतर्गत लगाया गया शिविर। वरिष्ठजनों और दिव्यांगजनों को राहत मिलेगी। जयपुर के जागसू में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का दौरा। गरुड़वासी मोड़ पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। विधायक घनश्याम मेहर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थानी मोटियार परिषद बीकानेर के तत्वावधान में निकाली जा रही यात्रा का कोलायत पहुंचने पर स्वागत किया गया। राजस्थानी भाषा में भारतीय संविधान में शामिल करने की मांग की। धौलपुर के राजाखेड़ा में शिकायतों का कहर शुरू। अलग अलग पंचायतों के 2 राशन डीलर निलंबित। राशन डीलर को मनमानी के आरोप में निलंबित किया गया। जोधपुर में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन हुआ। पीएम मोदी ने नव मतदाताओं से संवाद किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में सम्मेलन देखा। शाहबाद में ठंड और घने कोहरे के चलते लोगों की बिगड़ी दिनचर्या। सर्द हवाओं के चलते बड़ी ठिठुरन। कम विजिबिलिटी के कारण वाहनें धीमे गति से हुई रफ्तार। झुंझुनू में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही विशाल रैली। स्कूली छात्र और स्काउट गाइड के रेंजर्स की ओर से निकाली गई रैली। शहीद स्मारक पुष्प अर्पित करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अजीतगढ़ में कौशल्या दास मंदिर में हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। सामूहिक 11,000 पाठ के साथ में 56 भोग की झांकियां सजाई गई। 721 व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बूंदी में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कहा पात्र नव मतदाताओं को जोड़ने की पूरी कोशिश की जाए। झुंझुनू में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ आयोजित। जिला प्रशासन और अन्ना फाउंडेशन ने किया युवा मतदाताओं का सम्मान। आमजन को मतदान करने की शपथ दिलवाई। अलवर जिले में गणतंत्र दिवस को लेकर के कड़े किए गए सुरक्षा के इंतजाम। हथियारबंद पुलिस गार्ड तैनात हुए। 350 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया। उदयपुर वाटी केंद्रपुरा में पीडब्ल्यूडी अधीन रोड का अतिक्रमण हटाने की मांग। रोड के दोनों साइड कटीले तार से अतिक्रमण किया। 1 दर्जन से ज्यादा दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर के लोगों में उत्साह। भीलवाड़ा में गणतंत्र दिवस की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। व्यायाम और परेड का भी अंतिम अभ्यास किया गया। बामनवास में शीतलहर का कहर। शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। लोगों ने अलाव का सहारा लिया। सावर में घने कोहरे के साथ हुई हल्की बूंदाबांदी। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे। सूर्य भगवान के नहीं हो रहे दर्शन।
उदयपुर वाटी में गाजी बाजी के साथ में निकाली गई चुनरी यात्रा। शाकंभरी माता के प्राकट्य महोत्सव पर यात्रा हुई रवाना। यात्रा पर पुष्प वर्षा करके जोरदार स्वागत किया गया। झालावाड़ में निःशुल्क परामर्श शिविर हुआ आयोजित। स्वर्गीय लॉर्ड जी के नून के 78वें जन्मदिन पर शिविर लगाया गया। मरीजों के फेफड़ों की निःशुल्क जांच की गई। चूरू के सादुलपुर में जरूरतमंद लोगों को बांटे गए कंबल और गर्म कपड़े। एडवोकेट गायत्री पूनिया ने गर्म कंबल वितरित किए। कहा, जरूरतमंदों की मदद करना ही इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म। धौलपुर में एसपी ने ली क्राइम मीटिंग। पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लंबित प्रकरणों के शीघ्र ही निस्तारण के आदेश दिए। 12 में गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा पुलिस प्रशासन। सीआईडी डॉग स्क्वाड ने जांची लक्ष्मण मैदान की सुरक्षा। जिला स्तरीय समारोह कृषि उपज मंडी में आयोजित होगा। सावर में विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। श्री बालाजी मंदिर प्रांगण में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। सीकर में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। श्री कृष्ण सत्संग बालिका महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छात्राओं से वर्चुअली संवाद किया। श्री माधोपुर के निकटवर्ती ग्राम मऊ में निकाली गई कलश यात्रा। सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत हुआ। टोंक में कलेक्टर ने सादत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने चिकित्सा व्यवस्थाएं देखी। मेडिकल वार्डों में मरीजों से पूछी कुशलक्षेम। टोंक के निवाई में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कार्यक्रम में विधायक राम साहेब वर्मा ने शिरकत की। एलईडी स्क्रीन पर लोगों ने देखा पीएम मोदी का लाइव संबोधन। मारवाड़ जंक्शन में स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत पर ग्रामीणों ने पुष्पांजलि अर्पित की। 1858 में 24 स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया था मृत्युदंड। दौसा के सिकराय में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कोलायत के पवित्र कपिल सरोवर पर पूरी नहीं हुई सफाई। कपिल सरोवर से जुड़ी है लोगों की आस्था। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु लगाते हैं आस्था की डुबकी। करौली में मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ समारोह। डीएम नीलाम सक्सेना की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारियों को निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान की शपथ दिलवाई। 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। जालौर के जिला निर्वाचन अधिकारी को राज्यपाल ने सम्मानित किया। निशांत जैन को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। बांसवाड़ा में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। सेक्टर पर हो रही बैठकों को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। बीकानेर में पुलिस की धक्का मार जीप। बदमाशों का पीछा करने से पहले मारना पड़ता है धक्का। हजवाला जैसे सीमावर्ती थाने में भी गंभीर हालात। श्री माधोपुर में नव मतदाता सम्मेलन और का संवाद कार्यक्रम हुआ आयोजित। पीएम मोदी ने नव मतदाताओं से वर्चुअली संवाद किया। जोधपुर पुलिस का वार्षिक फायरिंग अभ्यास कार्यक्रम। गोलासनी फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा अभ्यास का कार्यक्रम। पुलिस की क्यूआरटी और डीएसटी टीमों के द्वारा आयोजित हो रहा अभ्यास। सिरोही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम हुए आयोजित। स्कूली बालिकाओं को शपथ दिलवाई गई। स्कूल स्टाफ ने मतदाता दिवस की भूमिका पर प्रकाश भी डाला। लखनऊ में गणतंत्र दिवस को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई। गणतंत्र दिवस को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम। राजधानी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। नीम का थाना में गणतंत्र दिवस पर जिला कलेक्टर करेगी ध्वजारोहण। तैयारियों को अंतिम रिहर्सल किया गया। मार्च पास्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम का कलेक्टर एसपी ने जायजा लिया। जोधपुर के लोनी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर समारोह आयोजित किया गया। 15 बीएलओ और 10 नव मतदाताओं को सम्मानित किया गया। उपखंड अधिकारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। उदयपुर के झाडोल में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लगाया गया शिविर। 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी रहे। शाहबाद के सकोंदड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का समापन हुआ। ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया। तहसीलदार शिवनारायण सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लूणी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। सुमेर प्रजापति ने शिव तांडव की शानदार प्रस्तुतियां दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का छात्र है सुमेर। करौली में राजस्थान शिक्षा सेवा प्रधानाध्यापक संघ रेसला की कार्यकारिणी हुई गठित। शिक्षक नेताओं ने बैठक करके निर्णय लिया। नवनियुक्त कार्यकारिणी का माला पहना करके स्वागत किया। प्रदेश के 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलेगा। 16 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक की घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। प्रदेश में सर्दी का सितम। गंगापुर सिटी के वजीरपुर में छाया घना कोहरा। सर्दी के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लखनऊ में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। महिला को घायल करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार लुटेरों को गिरफ्तार करके माल बरामद किया।
झालावाड़ में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। जिला कलेक्टर के मुख्य आतिथ्य में समारोह आयोजित हुआ। स्वीप कार्यक्रम की प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। नीम का थाना में अवैध खनन को लेकर के चलाया जा रहा अभियान को लेकर के समीक्षा बैठक आयोजित हुई। संभागीय आयुक्त ने अवैध माइंस को सीज करने के निर्देश दिए। लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन पर चलाया गया अभियान, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इंस्पेक्टर एसएस महादेवन के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन हुआ। आरके जेके बरासिया कॉलेज और पीबी स्कूल में देखा गया लाइव प्रसारण। नव मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और मतदान की शपथ दिलवाई गई। झुंझुनू के नवलगढ़ में बालिका विद्यालय में मनाया गया वार्षिक उत्सव। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केजी यादव रहे। उदयपुर के वल्लभनगर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। नमो मतदाता अभियान के तहत नव मतदाताओं से संवाद किया। बीजेपी युवा मोर्चा मंडल के तत्वावधान में आयोजित हुए कार्यक्रम। चूरू में कलेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। चित्तौड़गढ़ में पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी सावलिया जी मंदिर वहां पहुंचे। सावलिया जी में पूर्व विधायक ने पीएचईडी मंत्री का सौंपा ज्ञापन। मातृकुंडिया बांध का पानी जिले में दिलवाने की भी मांग रखी। जयपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्य सचिव सुधांशु पंत विशिष्ट अतिथि रहे। जोधपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। राजकीय उम्मेद स्टेडियम में होगा मुख्य समारोह। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर करेंगे ध्वजारोहण। बीकानेर की एसपी तेजस्विनी गौतम को मिलेगा इलेक्शन अवार्ड। चुनाव में बेहतरीन कानून व्यवस्थाओं के लिए किया जाएगा सम्मानित। निर्वाचन आयोग ने तेजस्विनी गौतम का चयन किया। शाहजहांपुर के अल्लाहगंज में ट्रक और टेम्पो में हुई भीषण टक्कर। हादसे में टेम्पो सवार 12 यात्रियों की मौके पर मौत हुई। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हुआ। कन्नौज में एसपी के आदेश पर पुलिसकर्मियों पर बीएसआर गणतंत्र दिवस को लेकर के सघन चेकिंग के आदेश दिए थे। आदेश के बाद भी पुलिसकर्मी ड्यूटी से नदारद रहे। मुजफ्फरनगर में बीजेपी जिलाध्यक्ष की अभद्रता का मामला। बीजेपी कार्यालय पर धरने पर बैठी महिला। मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे बीजेपी कार्यालय। यूपी के 2 आईपीएस अफसरों को मिलेगा गैलेट्री अवार्ड। डीजी प्रशांत कुमार और आईपीएस मंजिल सैनी को मिलेगा गैलेट्री अवार्ड। प्रयागराज त्रिवेणी पर उमड़ पड़ा आस्था का सैलाब। पौष पूर्णिमा के पर्व पर लगाई आस्था की डुबकी। पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालु व्रत रख करके करते हैं दान। उत्तर प्रदेश के डीजी पीयूष मौर्या को मिलेगा राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक। आईपीएस सुजीत पांडे, आईपीएस डॉक्टर कलोरी, एसपी कुमार आदि का नाम भी सूची में शामिल है। नई दिल्ली में आईजी दीपक कुमार सहित कई अफसरों को मिलेगा मेरिटोरियस सर्विस मेडल। गंगापुर सिटी के वजीरपुर में एसडीएम ने किया निरीक्षण। सामुदायिक चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था को जायजा लिया। सफाई कर्मियों ने दिशा निर्देश दिए। हरदोई के सात्विक का पीसीएस परीक्षा में तीसरा चयन। दस्तावेज लेखक का बेटा बना डिप्टी कलेक्टर। सात्विक को तीसरे प्रयास में मिली सफलता। कन्नौज में गणतंत्र दिवस को लेकर के पुलिस अलर्ट। एसपी के निर्देशन पर कोर्ट परिसर में चलाया गया चेकिंग अभियान। अधिवक्ताओं से की शांति बनाए रखने की अपील। लखनऊ में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मुख्य सचिव ने ईवीएम वैन को रवाना किया। प्रदर्शनी के साथ में चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। जस्टिस प्रसन्न भालचंद्र वर्ले बने एससी के जज। कर्नाटक हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस है प्रसन्न भालचंद्र वर्ले। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। वाराणसी ज्ञानवापी प्रकरण में प्रमाणित कॉपी के लिए वादी पक्ष ने आवेदन किया। वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने अदालत में एप्लीकेशन दी। 6 फरवरी को इसमें आपत्ति दाखिल की जाएगी। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा और माघ मेला शुरू हुआ। श्रद्धालुओं ने पावन स्नान किया। सीसीटीवी कैमरों पर रखी जा रही निगरानी। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी। आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार।